तो दोस्तों यार आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोगों के सामने बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स का चैप्टर 1। और भाई ये वाला है होने वाला है हमारा बोरुटो शिपुडेन। भाई ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई ये है 3 साल का टाइम स्किप। एंड इसके बाद अब हम लोग देखते हैं हमारी सारडा का एक न्यू लुक जो कि इसके कवर पेज पे होने वाला है। एंड साथ ही साथ भाई बोरुटो भी चेंज हो चुका है काफ़ी हद तक, जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो के थंबनेल में देखा होगा। बट भाई हम लोग इस पूरे चैप्टर में देखते हैं कि भाई क्या क्या हो रहा है एंड 3 साल बाद भी क्या कॉन्सिक्वेंसेज है। भाई एडा ने जो अपने लास्ट टाइम पावर का यूज़ किया था एंड सबको रिवर्स कर दिया था, इन दोनों की जो वैल्यूज़ है, इन दोनों की जो लाइफ है, उन दोनों को चेंज कर दिया था। बोरुटो अब कावाकी है, कावाकी अब बोरुटो है। सो उसके बाद क्या कुछ चेंजेस आए हैं, क्या लोगों ने इस बात को फिगर आउट किया है या फिर क्या हो रहा है, वो सब हम लोग आज देखते हैं इस वाली वीडियो। तो यहाँ पर हमारी सारडा होकागे हाउस में आई है एंड यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि होकागे वाला जो सिस्टम रहता है, होकागे जहाँ पे ऑफिस रहता है होकागे का, वहाँ पे होकागे की पोशाक में हमारा शिकामारू है। यानी कि अब ऑफिशियली 8th होकागे आई गेस शिकामारू को बना दिया गया है, बट इसके बारे में कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। सो हम लोग बस कंसिडर कर सकते हैं कि होकागे की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो सारी की सारी एसोसिएशन अभी के टाइम पर इसके हाथों में है, और ऐसा इसलिए क्योंकि नारुतो सबके नज़रों में मर चुका है। बट स्टिल कोई नहीं जानता कि नारुतो एक डायमेंशन के अंदर फंसा है, कावाकी के डायमेंशन के अंदर। बट हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि ये हो रहा है। यहाँ पर हमारी सारडा आती है, हमारे शिकामारू को आज भी वो कन्विंस कर रही है, यानी कि 3 साल बाद भी आज भी वो ट्राई कर रही है कन्विंस करने के लिए कि कावाकी ने बोरुटो ने कुछ भी नहीं किया एंड बोरुटो ट्रेटर नहीं है, ये वगैरह बता रही है हमारी सारडा हमारे शिकामारू को। फिर शिकामारू बोलता है कि अगर अच्छा ही अगर ऐसा ही होता तो अगर बोरुटो ठीक रहता, सही आदमी रहता, अगर उसने सब कुछ नहीं किया तो आखिर वो भागा ही क्यों। जिसके बाद हमारी सारडा बोलती है कि अगर आप किसी भी इंसान पे ऐसा कोई रूल लगा दोगे कि इसे देखते ही मार देना है, तो ऑब्वियसली वो भागेगा ही भाई अपनी जान को बचाने के लिए। सो बोरुटो भी वही कर रहा है। जिसके बाद हमारा शिकामारू बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हमारा जो कोनोहा है, यहाँ के जो लोग हैं और जो सिटीजन्स हैं, वो लोग बोरुटो को एक ट्रेटर ही मानते हैं, सबके सब उससे डरते हैं। तो हमारे लिए ये रूल बैक लेना बिल्कुल भी कोई थिंग ही नहीं है भाई। तो मतलब जो ये रूल है कि शूट एट साइड का बंदे को, मतलब बोरुटो को जहाँ दिखे मार दो, ये होके रहेगा। यहाँ पर फिर जो हमारा शिकामारू है वो बोलता है कि सारडा ये हमारी जो डिस्कशन है इस बोरुटो और कावाकी के ऊपर, ये आज की आज खत्म होती है, इसके बाद तुमसे मैं इस बारे में कभी भी कोई बात नहीं करूँगा। जिसके बाद हमारी सारडा बोलती है कि अबे तुम लोग पागल हो चुके हो गया, सारे के सारे चूतिया लोग। जिसके बाद भाई हमारा जो ये शिकामारू के बगल में हमारा कोनोहामारू खड़ा है वो बोलता है कि सारडा अपनी ज़ुबान संभाल, क्योंकि तू लॉर्ड 8 से बात कर रही है, 8 से। एंड इसके बाद भाई आई थिंक कि कन्फर्मेशन हम लोग मान सकते हैं कि शिकामारू 8th होकागे ऑफिशियली बन चुका है। सो मे बी इसका स्टोन फेसिस पे चेहरा भी छप गया होगा। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा शिकामारू हमारे कोनोहामारू को रोकता है कि भाई उसे मत समझा, सारडा जो कर रही है वो उसके ऊपर है। एंड जैसा सारडा भी आज के टाइम पे कर रही है, उससे साफ साफ पता लगता है कि वो हमेशा गैनिन ही बन के रह जाने वाली है, कभी भी एक होकागे नहीं बन पाएगी। जिसके बाद हमारी सारडा एक बहुत प्यारा सा रिप्लाई देती है, बोलती है कि देखो जो मेरा बाप था यानी कि सासके, वो भी बोरुटो की तरह ही एक ट्रेटर मान लिया था हर किसी ने उसे। जिसके बाद हमारा शिकामारू बोलता है कि भाई देख, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन सारी चीज़ों को तू अपने बाप से कंपेयर मत कर, तेरा जो बाप सासके था वो अलग चीज़ है, वो यहाँ का एक शिनोबी था। जिसके बाद हमारी सारडा बोलती है कि देख भाई, जो असल बात है वो ये है कि मेरा जो बाप था सासके, वो ट्रेटर था जिसको कि लॉर्ड 7th यानी कि नारुतो ने वापस से लाया, विलेज वालों को ये यकीन दिलाया कि वो अच्छा है, मतलब सासके एक अच्छा इंसान है, सबकी नज़रों में उसे वापस से अच्छा बनाया, उसको दोबारा से विलेज में लाया एक ट्रेटर होने के बाद भी। और सच बताऊं तो मेरी नज़रों में मेरा जो आइडल है वो है लॉर्ड 7th नारुतो, तू नहीं है बुढ़े। शिकामारू को ऐसा बोल दिया भाई सारडा। एंड यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारा जो कावाकी है वो जा चुका है हमारे ये जो भाई ये बॉक्स वाले डायमेंशन नहीं है, क्या बोलते हैं यार इसे, जो भी डायमेंशन का नाम है भाई, इसके अंदर हमारा कावाकी जा चुका है। इन द सेंस हमें ये पता लगता है कि हमारा कावाकी इस डायमेंशन में जा सकता है। एंड यहाँ पर हम लोग नारुतो एंड हिनाता को देख रहे हैं जो कि फ्रीज हो रखे हैं, बट कावाकी क्यों नहीं फ्रीज हो रहा मेरे को नहीं पता, शायद ये उसका डायमेंशन है दैट्स वाई। बट स्टिल ये डायमेंशन उसका भी नहीं है भाई, ये तो इशिकी का डायमेंशन है। तो भाई आखिर ऐसा कर कैसे पा रहा है मुझे जानना, बट काफ़ी कूल लुक है। एंड भाई कावाकी का भी लुक चेंज हो चुका है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं हमारे जो सारडा है और हमारे जो सुमिरे है, मतलब दोनों के दोनों बोरुटो के प्यार में पागल लड़के हैं, ये दोनों के दोनों आपस में बात कर रही हैं। जिसमें कि हमारे सुमिरे हमारे सारडा से बोल रही है कि तू दोबारा से शिकामारू के पास गई थी ना अपनी बातों को मनवाने के लिए, बोरुटो के ऊपर से जो ये बाउंटी जैसी चीज़ें हैं इन सबको हटाने के लिए, कि उसे ऑन द साइड शूट का ऑर्डर कैंसिल हो जाए, ये वगैरह चीज़ें करने के लिए तू गई थी। जिसके बाद हमारी जो ये सारडा है वो बोलती है कि हाँ मैंने ट्राई किया, पर सबके सब लोग भूल चुके
चुके हैं इस बारे में। एंड सबकी नज़रों में अब हम लोग हैं वो लोग जो चेंज हो चुके हैं। मतलब अब कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है। एंड ओमनीपोटेंस ने इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क कर दिया है कि कोई भी ये नहीं मान सकता कि असल में सबकी मेमोरीज इरेज हो चुकी हैं। भाई सबकी मेमोरीज इरेज होके काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से सेट हो चुकी हैं। सबको पूरा भरोसा हो चुका है। सबकी नज़रों में लॉर्ड सेवंथ का सन अब उज़ुमाकी कावाकी है। एंड साथ साथ कावाकी का ही बचपन अच्छे तरीके से इस विलेज में गुजरा था। कावाकी के ऊपर कारमा के रीटेस्टेड हुए थे, मतलब कारमा टेस्ट हुआ था, मतलब हमारे बोरुटो पे हुआ था इनकी नज़रों में, मतलब नारुतो के सन पर ये टेस्टेड हुए थे। एंड मोमोशिकी वाली जो चीज़ थी कि आखिर मोमोशिकी की प्रेजेंस किसी और के अंदर से, मतलब बोरुटो के अंदर से कैसे आ रही है, वो सारी चीज़ें बस स्टार्टिंग में थी। एंड 3 साल बाद अब ओमनीपोटेंट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। एंड सबके सब अब उसे डिनाई ही नहीं कर पा रहे, मतलब पूरा ब्रेन वॉश हो चुका है। अब कोई भी इस बात को लेके वापस सोच ही नहीं सकता, ना डाउट कर सकता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अगर कोई डाउट करता है तो उसके माइंड से दोबारा ये डाउट मिट जाता है। एंड यहाँ पर से हम लोग दोबारा से देखते हैं कि सीन शिफ्ट हो चुका है। एंड यहाँ पर हमारी एडा के साथ ये दोनों बैठे हैं, सुमिरे और साराडा। एंड यहाँ पर ये लोग बात कर रहे हैं जिसमें हमारी एडा बोलती है कि तुम लोगों ने अभी तक अपने इस ट्रायल को ख़त्म नहीं किया, तुम आज भी ट्राई कर रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाए। बट मैं सच बताऊँ तो मैंने अभी ओमनीपोटेंट के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करके पता लगाया कि एक शिनजुत्सु टाइप ही चीज़ है। एंड ओमनीपोटेंस का जो वर्क है वो अनडन नहीं हो सकता, मतलब सबकी मेमोरीज से सब कुछ मिट के दोबारा से लिख दिया गया है। एंड अब किसी से भी कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, ना कुछ हो सकता है अभी इस मोमेंट के बाद। जिसके बाद हमारी साराडा पूछ रही होती है कि क्या कोई तो तरीका होगा जिससे कि सारी की सारी चीज़ें दोबारा से ठीक करी जा सके। पर हमारी जो एडा है वो बोलती है कि देख, मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूँगी, जो बात है सो बात है। मैंने पूरी पॉसिबिलिटीज़ ट्राई कर ली, बट किसी भी पोजीशन में मैं इस चीज़ को दोबारा से सही नहीं कर सकती। और जो ये पावर थी ये खुद अनलीश हुई है मेरे माइंड से, मतलब मैंने खुद से कुछ नहीं किया, ये खुद ब खुद हो गई है। मैंने ना खुद मैं चाहती थी कि ये सारी की सारी चीज़ें हो, बोरुटो और कावाकी स्वैम्प हो जाए, बट दे गॉट जस्ट बिकॉज ऑफ वन थॉट। एंड यहाँ पर हमारी एडा इस बात को फिगर आउट करती है। एंड हमारी साराडा और सुमिरे से बोलती है कि देखो भाई, मेरे को बाकी कुछ तो नहीं पता, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि ओमनीपोटेंट सिर्फ उन लोगों पे वर्क नहीं करता, या तो जो मेरी ब्लड लाइन से आते हैं या तो जो ओत्सुसुकी हैं। मेरा भाई मेरी ब्लड लाइन से आता है तो उस पर वर्क नहीं कर रहा है। एंड बाकी बोरुटो कावाकी ओत्सुसुकी हैं तो उन पर भी वर्क नहीं करेगा। बट स्टिल तुम दोनों कैसे इससे अनअफेक्टेड हो? मुझे जानना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम दोनों इससे अनअफेक्टेड हो। तो अगर तुम इससे अनअफेक्टेड हो तो शायद तुम ओत्सुसुकी हो या तो मेरी ब्लड लाइन से आते हो। और अगर ये दोनों रीजन्स हैं तो भाई तुम्हारे ऊपर तो चार्म एबिलिटी भी वर्क नहीं करेगी। जिसके बाद हमें हमारी साराडा को याद आता है कि शिकामारु ने उसे मना किया था इस बारे में बताने से कि चार्म एबिलिटी इन पे वर्क नहीं कर रही, एग्जैक्टली इन पे वर्क नहीं करती। बट एडा को ये पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर वो पता लगता है तो डेमन इन्हें ख़त्म कर देगा। जिसके बाद हमारी सुमिरे सब कुछ संभालती है और बोलती है कि यार हमने तो तेरे को पहले ही बताया एडा कि हमारे ऊपर तेरी चार्म एबिलिटी वर्क करती है, बट हम लोग बस तेरा दोस्त बनने की बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कोशिश कर रहे हैं। एंड अपने अंदर से कोशिश कर रहे हैं कि हम तेरे अच्छे दोस्त बन पाए। जिसके बाद हमारी एडा बोलती है कि अच्छा हाँ ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारे कावाकी और मित्सुकी खड़े हैं, जिसमें कि हमारा जो मित्सुकी है वो आज भी हमारे कावाकी को ही बोरुटो समझता है, जिस वजह से हमारा जो मित्सुकी है वो आज भी इसी की साइड ले रहा है। चाहे जो हो जाए, भले कावाकी गलत हो, बट स्टिल हमारा जो मित्सुकी है वो इसे प्रोटेक्ट करेगा। एंड यही बात हो रही होती है। हमारा जो कावाकी है वो बोलता है कि अपने अंदर से ये मारने वाली भावना को ख़त्म कर भाई, हमें बोरुटो कहीं भी मिलेगा, हमें उसे ख़त्म करना है। जिसके बाद हमारा ये हमारा मित्सुकी है वो बोलता है कि देख भाई, वो आ सकता है, ऑब्वियसली वो तेरी तरह एक ओत्सुसुकी है, तो अगर वो आता भी इस विलेज में तो अपने सेंसरी जो चाकरा है उसे इरेज कर सकता है वो, और अगर इरेज करके आता है तो हम उसे कभी भी पता नहीं लगा पाएंगे। जिसके बाद कावाकी बोलता है कि भले वो अंदर आ जाए, इस विलेज के अंदर आ जाए, वो मेरी आंखों से नहीं छुप सकता। अगर बोरुटो कभी भी आता है मैं उसे पकड़ लूँगा। जिसके बाद हमारा जो मित्सुकी है वो बोलता है कि देख भाई, मुझे नहीं पता कि आखिर मैं कितनी ही हेल्प कर पाऊँगा तेरी, बट स्टिल मैं बस चाहता हूँ कि मैं तुझे बचाऊं एंड बोरुटो को ख़त्म कर दूं। मैं अपना सारा बदला लेना चाहता हूं बोरुटो से, तुझ पर अटैक करने का और लॉर्ड सेवंथ को मारने का। जिसके बाद हमारा जो ये कावाकी है वो बोलता है कि देख यार, मैं बदला अपने हिसाब से भी ले सकता हूं, अपने तरीके से भी ले सकता हूं, मैं खुद उतना कैपेबल हूं। एंड स्टिल मेरे को तेरी कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल तू जो करना चाहता है तू कर सकता है, तू फ्री फील कर, बस मेरे पीछे पीछे घूम मत, क्योंकि भाई तू बिल्कुल एक पिन इन अ एस की तरह। ऐसा बोल रहा है हमारा जो ये बंदा है कावाकी, ये बोल रहा है कि घर में गोली कर रहा है तू। एंड इसके बाद हमारा जो मित्सुकी है वो बोलता है कि कावाकी तू थोड़ा सा चेंज सा लग रहा है, मतलब ऐसा बोलना चाह रहा है, बस उसके मन में है। जिसके बाद हमारा जो सेंसरी यूनिट है वो कॉल बिठाती है हमारे कावाकी के साथ। एंड कावाकी को बोलती है हमारी सेंसरी यूनिट कि हमने क्लॉक रिम्स ढूंढे हैं हमारे ये कोड के, ठीक है।
जिसके बाद हमारे जो कावाकी है वो उड़ता है एंड जाता है क्लोग्रेम्स को ढूंढने। एंड यहाँ पर जब कावाकी जा रहा है तो हमारा पीछे से मित्सुकी बोलता है कि कावाकी तू मेरा वो सन है जो कि मुझ जैसे चांद को रोशनी देता है, तेरे बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। मतलब स्टिल वो आज भी इसे बोरुटो ही समझता है भाई। मुझे तो लगा कि इसके मन में थोड़ा सा फील आएगा कि यार बोरुटो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, इसकी पर्सनालिटी चेंज हो गई है, क्योंकि बोरुटो पहले कावाकी मतलब मित्सुकी से बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लोज रहता था एंड उसकी काफ़ी हेल्प करता था। बट स्टिल यहाँ पर कावाकी उसे भाव भी नहीं दे रहा है, पर आज भी मित्सुकी उसके पीछे पड़ा है भाई। एंड यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारी जो हिमावारी है वो फाइट कर रही है हमारी चोची से, मतलब चोजी की जो बेटी है इस लड़की से फाइट कर रही है भाई। ये दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं एंड स्टिल जो चोजी की बेटी है वो हिमावारी से काफ़ी बड़ी है एज में, बट स्टिल हमारी हिमावारी कैचअप कर पा रही है। एंड जिसके बाद हमारा जो ये इनो का बेटा है, इनोजिन आई गेस, ये आता है एंड बोलता है कि वेल तुम तो काफ़ी अच्छा फाइट कर रहे हो, ऐसी बातें हो रही है। हमारे शिकामारू का बेटा शिकानारा भी आ चुका है यहाँ पर। जिसके बाद हम लोग देखते हैं हमारी हिमावारी गिर गई है, बट स्टिल हमारा जो शिकामारू है उसे हेल्प मतलब उसे बता रहा है कि भाई तेरे जो अटैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा और भी स्मार्ट और क्लियर हो चुके हैं एंड तू पक्का कावाकी की बहन ही है। मतलब इस टाइम वो कॉम्प्लीमेंट देना चाह रहा है कि बोरुटो की बहन ही है तू, बोरुटो जैसे पूरे गुण है तेरे अंदर। एंड साथ ही साथ यहाँ पर हमारे जो ये चोजी की बेटी है वो भी इसे उठा रही होती है एंड बोलती है कि तेरी जो किक है वो बहुत ज़्यादा भारी थी एंड मुझे लग गई थी, मतलब जो फाइट हो रही है मतलब उस पैनल्स में ऐसा हुआ है। ये लोग जो हैं मतलब ये इनोशी का चू वाला जो कॉम्बिनेशन है वो इससे पूछ रहा होता है हमारी हिमावारी से कि अचानक से ऐसा क्या हुआ हिमावारी कि तू इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है, तो तेरे अंदर इतनी ज़्यादा गट्स पहले तो नहीं थे। जिसके बाद हमारी हिमावारी बोलती है कि हाँ मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ, पर जो रीज़न है उसका मतलब क्यों स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ ये रीज़न मैं बताऊँगी तो जो पूरा विलेज है वो मेरे ऊपर थू थू करेगा। मतलब कि आखिर ऐसा कैसे कर सकती है हिमावारी कैसे कर सकती है भाई ऐसा। तो जो रीज़न है वो ये है कि मैं चाहती हूँ बोरुटो के साथ लड़ना, बोरुटो के फेवर में लड़ना, बोरुटो के साथ खड़े होकर लड़ना, बोरुटो को सपोर्ट करना। भाई आई वॉज थिंकिंग कि हिमावारी शायद बोरुटो को पहचान गई है कि बोरुटो ही उसका भाई है, बट ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ओमनीपोटेंट इस पर भी वर्क कर चुका है भाई। उसके बाद हमारा जो शिकानारा है वो इसे मना कर रहा होता है कि भाई तू पागल है क्या लड़की। जिसके बाद हमारी हिमावारी बोलती है कि सॉरी पर जो बात है सो बात है, मुझे ऐसा बोल के तुम्हें शौक नहीं देना चाहिए था। पर इसके बाद हमारा जो शिकानारा है वो बोलता है कि अरे यार पर स्टिल तू ऐसे बंदे को क्यों सपोर्ट करना चाहती है जिसने तेरे बाप और माँ को मार दिया एंड तेरा जो भाई है उससे भी मारने की कोशिश की इसने। एंड इसके रिप्लाई में हमारी हिमावारी बोलती है कि देखो मेरे को याद है कि उसने जब डेल्टा ने अटैक किया था हमारे ऊपर तब मतलब बोरुटो ने हमें बचाने के लिए अपना हाथ सेक्रीफाइस कर दिया था एंड मेरे पापा को और मुझे बचाने के लिए। सो ऑब्वियसली बोरुटो इज़ नॉट अ पर्सन जो मेरे पापा को मार देगा एंड या मेरी मम्मी को मार देगा। ऑब्वियसली इसके लिए कोई रीज़न है एंड बोरुटो के ऊपर सबके सब उंगली उठा के बैठे हैं, तो बोरुटो काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में भी है। एंड साथ ही साथ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नारुतो इज़ अलाइव। एंड भाई ऐसा कह के हमारी हिमावारी ने पता नहीं कहाँ से फ्यूचर देख लिया, मतलब आखिर उसे कैसे पता है कि नारुतो एंड हिनाता इज़ अलाइव। सो भाई ऑब्वियसली भाई हिमावारी नोज़ कि आखिर उसका बाप कैसे ज़िंदा है। सो भाई मेरे को रीज़न जानना है कि आखिर उसे ऐसा कैसे फील हो रहा है कि नारुतो ज़िंदा है। एंड इसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं हमारा जो कावाकी है वो पहुंच चुका है एक लोकेशन पे जहां पर हमें एक क्लो मार्क दिखा है एंड वो अपने डाइकोकुतेन का यूज़ करता है, यानी कि अपनी सुकुना हिकोना वाली आई का यूज़ करता है एंड जो क्लो मार्क है उसे काफ़ी ज़्यादा श्रिंक कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो कोड है दोबारा इस क्लोग्राम से अटैक करने के लिए यहाँ पर नहीं आ पाएगा। मतलब आसपास जो विलेज के इन लोगों को क्लोग्राम्स मिलते जाते हैं, ये लोग ढूंढते हैं एंड उसे कावाकी से बोल के श्रिंक करा देते हैं ताकि कोड अटैक ना कर पाए। जिसके बाद हमारा जो कावाकी है वो स्टिल क्वेश्चन करता है इस सेंसिटिव टीम वाले यूनिट के बंदे से कि आखिर ऐसा क्या है कि हमारा जो कोड है वो यहाँ तक आ जाता है, मतलब हमारे विलेज के इतना ज़्यादा करीब तक आ गया है, क्लोग्राम छोड़ गया है, बट स्टिल वो अटैक नहीं कर रहा। आखिर इसका क्या रीज़न हो सकता है? क्योंकि जिसके बाद हमारा जो ये बंदा है मतलब सेंसिटिव टीम वाला वो बोलता है कि जैसा हमें इन्फॉर्मेशन मिली है हमारा जो कोड है उसके पास हज़ारों सोल्जर्स की टीम है जिससे कि वो कभी भी अटैक कर सकता है। तो अगर उसे करना होता तो वो कब का कर चुका होता। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि उसे बोरुटो में इंटरेस्ट है एंड बोरुटो ने इस विलेज को छोड़ दिया है तो वो बोरुटो के पीछे गया है एंड अभी हमारा जो विलेज है उसे ज़्यादा हार्म नहीं हो सकता। जिसके बाद हमारा जो ये कावाकी है वो बोलता है कि अच्छा तो तू ऐसा बोल रहा है कि हमारा विलेज सेफ़ है क्योंकि बोरुटो इस विलेज को छोड़ के चला गया है। जिसके बाद हमारा ये बंदा कहता है कि हाँ कुछ ऐसा है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा जो कावाकी है वो इस सेंसिटिव टीम वाले बंदे की पीठ पर देखता है कि क्लोग्राम का निशान एंड उसे रोकने के लिए बोलता है कि रुक जा। जिसके बाद ये बोलता है कि अच्छा क्या हो गया, मैं क्यों रुकूँ। जिसके बाद वो इसका कॉलर पकड़ता है हमारा कावाकी एंड नीचे हटा के देखता है कि हाँ भाई क्लोग्राम है एंड इसे श्रिंक कर देता है।
क्लोग्रिम का निशान, ठीक है, क्लो मार्क। एंड फिर इससे पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मतलब तेरे को ऐसा ये निशान कहाँ से मिल गया, क्या तू कोड के आसपास था क्या, और अगर कोड के आसपास आया होगा तो ही तो कोई निशान मिला होगा, और अगर तू कोड के आसपास आया था मतलब तेरे पास तक कोड पहुंच गया, मतलब कुछ ना कुछ तो है भाई, इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। एंड इसके बाद हमारा जो ये कावाकी है वो शिकामारू से बात बिठाता है, अपने कॉन्टैक्ट बिठाता है एंड बात करता है कि भाई देख मेरे को ऐसा ऐसा क्लोग्रिम का निशान मिला था हमारे एक शिनोबी के ऊपर, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हो सकता है। जिसके बाद हमारा जो कावाकी है वो बोलता है कि जो बाकी जो क्लोग्रिम मार्क ढूंढने वाली जो टीम है उसको बोल कि ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क करे एंड पूरे विलेज में ढूंढो, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि और भी लोगों के अंदर हो सकता है, और भी ह्यूमंस पर हो सकता है, हमारे विलेजर्स पे भी हो सकता है। एंड इतने में हम लोग देखते हैं कि विलेज में आ चुके हैं क्लोग्रिम्स, और भाई ये चीज़ भाई बहुत ज़्यादा क्रेजी है क्योंकि हमें पता चल चुका है कि कोड ने यहाँ पर अटैक कर दिया है। सो ऑब्वियसली एक आया है तो और भी बहुत सारे आएंगे, क्योंकि इन क्लोग्रिम्स में से ये पावर है कि ये एक के अंदर से दूसरा इंटरकनेक्टेड है, मतलब एक से दूसरा आ सकता है, दूसरे से 5 और आ सकते हैं। सो भाई बहुत ज़्यादा क्रेजी कांड हो सकता है। एंड आते ही हमारा जो सेंसिटिव टीम है उसे नया चक्रा मिलता है, 10 टेल्स का चक्रा, क्योंकि ये 10 टेल से बने तो ऑब्वियसली क्लोग्रिम्स का चक्रा मिलता है। एंड सबके सब शौक में है कि अचानक से एक जगह पे टेलीपोर्ट कैसे हुआ ये न्यू चक्रा। एंड यहाँ पर एक क्लोग्रिम आ चुका है पुलिस डिपार्टमेंट के सामने, तो फिर ये लोग पुलिस वाले जो हैं वो सारे के सारे कॉल बिठा के हमारे शिकामारू से हेल्प मांग रहे हैं। एंड शिकामारू भी अब हेल्प भेज रहा है ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि अचानक से विलेज के अंदर ही फाइट स्टार्ट हो चुकी है। शिकामारू ने भेज दिया है काफ़ी सारी टीम्स को इस फाइट में, जिसमें कि हम लोग देखते हैं हमारा कावाकी यहाँ पर आता है, इस क्लोग्रिम को हिट करता है एंड सबको बोलता है कि यहाँ से भाग जाओ। एंड यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारी सारा एक सेकेंड भाई, ये क्या ही पैनल है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी साड़ा भी आ चुकी है, इसको एक हिट करती है एंड सबके सब बैटल को ज्वाइन कर रहे हैं एंड इन क्लोग्रिम्स से फाइट लेने वाले हैं। एंड यहाँ पर हम लोग देखते हैं जब सारडा ने एक को मार के गिरा दिया तो उसके अंदर से 2 और क्लोग्रिम्स निकल गए हैं। एंड इस बात को हमारे सारडा रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये एक के अंदर से दूसरे टेलीपोर्ट कर सकते हैं। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे कोड को, जो कि इसमें से आया है, मतलब एक और में से आया है। एंड इस टाइम हमारा कोड विदाउट लिमिटर्स है, तो भाई वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मे बी कावाकी से तो ज़्यादा पावरफुल होगा ही। हमारा कोड निकल चुका है इसके अंदर से। एंड बोलते हैं हमारे सारडा को कि और अच्छी है सारडा, कैसी है तू। जिसके बाद हमारे सारडा बोलते हैं कि आखिर तेरे को यहाँ पे क्या बिजनेस है, यहाँ पे तू क्यों आया है, हमारे इस कोनोहा में क्यों आया है, तुझे क्या मतलब है इधर से। जिसके बाद हमारा जो कोड है वो बोलता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ बोरुटो को ढूंढने के लिए। जिसके बाद हमारे सारडा बोलते हैं कि बोरुटो इस विलेज को 3 साल पहले ही छोड़ के चला जा चुका है। जिसके बाद हमारा कोड बोलता है कि हाँ भाई मैं भी उसे 2 साल से ढूंढ रहा हूँ। और भाई यहाँ पे थोड़ा चेंज क्यों है, मुझे जानना है कि क्या बोरुटो कोड से 2 साल पहले मिला है, मतलब विलेज छोड़ने के 1 साल बाद हमारे कोड और शायद बोरुटो की फाइट हुई है। एंड उसके बाद से कोड को बोरुटो कभी नहीं दिखा। एंड इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, जिसके बाद हम लोग देखते हैं हमारी साडा बोलती है कि भाई बोरुटो इस विलेज को छोड़ के जा चुका है, तो तेरा कोई भी मकसद नहीं है यहाँ पे रुकने का। जिसके बाद हमारा कोड बोलता है कि शायद तूने मेरा मतलब गलत समझ लिया, असल में मेरा मतलब ये है कि मैं इस विलेज में केओस मचाऊंगा एंड बोरुटो के सारे दोस्तों को हार्म करूँगा, ताकि तुम्हारी चीखें सुन के जो बोरुटो है वो यहाँ पर आए। तो मैं उसे ढूंढने नहीं आया, उसे यहाँ पे बुलाने आया हूँ। एंड दिस पैनल इज एब्सोल्यूट शिट भाई, क्या बढ़िया चीज़ है भाई, शॉट है भाई। ये तो हमारे बोरुटो ने एंट्री ले ली है सारडा के चिल्लाने से भी पहले। एंड ये एंट्री कितनी ज़्यादा एपिक है आप खुद देखो भाई। इसने एंट्री ली है कोड के चेहरे पे पैर रख के भाई। मतलब मेरे को लास्ट टाइम याद है जब बोरुटो 3 साल पहले बच्चा था तो भाई वो कोड से बहुत आसानी से हार गया था। जिसके बाद कोड ने उसके ऊपर पैर रखा था एंड मतलब ये वाला सीन चल रहा था भाई, बहुत ज़्यादा क्रेजी था। बट इस टाइम इसने अपना रिवेंज ले लिया है, अपनी औकात दिखा दी है भाई, अपना पावर अपला दिया है भाई। एंड यहाँ पर हमारे बोरुटो ने जब इसके मुंह पे पैर रखा है तो हमारा बोरुटो बोल रहा है कि इन्हीं हरकतों की वजह से लड़कियां तुझसे पीछा छुड़ाना चाहती है। कोड चक्रा सेंस करते ही सबकी फट चुकी है, क्योंकि इस चक्रा की वजह से पूरे सेंसरी टीम की फट गई कि आखिर बोरुटो यहाँ पर आ चुका है, इसका चक्रा मैच कर गया, ये पक्का बोरुटो है। एंड शिकामारू को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि बोरुटो आ चुका है। ओ माय गॉड, दिस इज अ पीस ऑफ क्रैप। एंड एट द एंड आवर लॉर्ड बोरुटो हैव अराइव्ड।